हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं अम्ल क्षार एवं लवण से पार्ट 4। अगर आप सभी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे पार्ट 4 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन पाया जाता है। तो कह रहा क्या, जलीय विलयन में ना एसिटिक अम्ल का आयन पाया जाता है, तो आंशिक रूप में पाया जाता है। आपका राइट ऑप्शन बी हो जाता, आंशिक रूप में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिक होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, Na2CO3 का। Na2CO3 का राइट ऑप्शन आपका बी है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बैटरिक अम्ल है। दोस्तों, बैटरिक का जो अम्ल होता है वह कैसा होता है, वह जो होता है सांद्र H2SO4 होता है। बैटरिक का अम्ल सांद्र H2SO4 होता है। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाता। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। निम्नांकित में आपका कौन सा प्रबल भस्म हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, NaOH जो है प्रबल भस्म है। पांचवा प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों, आप सभी राइट आंसर बताएंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, टार्ट्रिक अम्ल। राइट आंसर हो जाता टार्ट्रिक अम्ल। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। कह रहा ना अम्लीय ऑक्साइड, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सातवां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। आठवां प्रश्न है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन बढ़ाता है, H+ आयन जो है बढ़ाता है आर्हेनियस जलीय विलयन में। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। तो रवा जल किस में नहीं होता है दोस्तों। तो रवा जो जल है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा में जो है रवा जल नहीं होता है, बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा। तो उदासीन होगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, उदासीन। 11वां प्रश्न है, पीएच का सही परिभाषा है। दोस्तों, पीएच स्केल का जो है सही परिभाषा क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता, पीएच बराबर -log H+ आयन, पीएच बराबर -log H+, आपका राइट आंसर हो जाता। 12वां प्रश्न है, अभिक्रिया H2O + HCl बराबर H3O + Cl में जल का आचरण कैसा होगा। तो दोस्तों, पूछ रहा अभिक्रिया इतने में जल का आचरण कैसा होगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाता, आपका ऑप्शन बी हो जाता, भस्म जैसा होगा, भस्म जैसा इसका आचरण होगा जल का। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। दोस्तों, आपको बेकिंग पाउडर का पहला अवयव क्या है यहाँ पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पूछ रहा है दूसरा अवयव कौन सा हो जाएगा। तो इसका दूसरा अवयव जो है राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर का दूसरा अवयव जो है वह है टार्ट्रिक अम्ल। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता। तो दोस्तों, पूछ रहा है H+ आयन की सांद्रता में क्या होगा। तो आप सभी इसका राइट ऑप्शन बी देते हैं, तो यह बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता जो है बढ़ती है। तो बिना रुके देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता,
यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सूचक की तरह कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता। सूचक के रूप की तरह मूली को इस्तेमाल नहीं किया जाता, मूली को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है, कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। H2SO4 जो है द्विक्षारीय अम्ल है, H2SO4 को द्विक्षारीय अम्ल बोला जाता है। सत्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता। H2SO4 को जो है द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाता है, द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाता है H2SO4 को। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा ना, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। H3PO4 जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों आप सभी IUPAC नाम बताएंगे, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल को IUPAC नाम से जाना जाता है या फिर बोलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे 20 नंबर का जो है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह एक प्रबल अम्ल है। नॉन स्टॉप स्टडी चैनल एक परिवार की भांति है जो एक दूसरे को जोड़ कर रखती है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर परेशानी हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं, आप सभी की परेशानी को दूर किया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा और भी कुछ मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी परेशानी ज़रूर दूर की जाएगी।